राणा सा का फोन काटने के बाद राघव एक गहरी सोच में डूब गया और अपने आप से बोला, आखिर कौन है ये राणा सा जो मुझे और सिया दोनों को जानता है? क्या है उसका मकसद और वो मेरी कमजोरी के बारे में कैसे जानता है? वो कैसे जानता है कि मैं सिर्फ एक ही इंसान को खोने से ही डरता हूँ और वो है सिया? राघव इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहता था, इसलिए उसने अपने सैटेलाइट फोन से किसी को कॉल करने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला। लेकिन तभी राघव को पता चला कि सैटेलाइट फोन उसकी जेब में है ही नहीं। राघव के पास जो फोन था उसमें एक भी नेटवर्क नहीं था और न ही उसके पास उसका सैटेलाइट फोन था। इस वजह से राघव किसी के पास कोई कांटेक्ट नहीं कर सकता था। तभी राघव ने बड़बड़ाते हुए अपने आप से कहा, कहीं वो राणा सा सच तो नहीं कह रहा था? कहीं ठाकुर किसी गलत इरादे से तो हम दोनों को यहाँ नहीं लेकर आया? अगर राणा सा की बातों में जरा सी भी सच्चाई है तो मुझे सिया को लेकर यहाँ से जल्द निकलना होगा। राघव ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके सिर पर एक जोरदार हमला हुआ। सिर पर हुए घातक हमले की वजह से राघव बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। राघव के सिर पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि ठाकुर विजय प्रताप सिंह था, जिसने एक नुकीली चीज से राघव के सिर पर हमला किया ताकि राघव के जरिए वो सिया को ब्लैकमेल कर सके। फिर ठाकुर विजय प्रताप सिंह ने अपने आदमियों को इशारा करते हुए राघव को अंदर ले जाने के लिए कहा। तभी 3-4 आदमी वहां आए और बेहोश हुए राघव सिंघानिया को उठाकर अंदर की तरफ ले गए। उन आदमियों ने अंदर ले जाकर राघव को एक अंधेरे कमरे में पटक दिया, लेकिन राघव को उस कमरे में ले जाते हुए सिया ने उन आदमियों को देख लिया। इसलिए उन आदमियों का पीछा करते हुए सिया उस कमरे तक आई और चिल्लाते हुए बोली, क्या कर रहे हो तुम लोग मेरे राघव के साथ? क्या किया है तुम लोगों ने? उसे इतनी चोट कैसे लगी? और इतना कहकर सिया उस कमरे के अंदर जाने लगी जहां उन लोगों ने राघव को जमीन पर गिरा दिया था, लेकिन उन आदमियों ने सिया को कमरे के अंदर जाने से रोक दिया। तभी ठाकुर वहां आ गया। ठाकुर विजय प्रताप सिंह को देखते ही सिया ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, ठाकुर साहब, आपके ये आदमी मेरे राघव को बेहोश करके यहाँ ले आए और उसे जमीन पर ऐसे पटक दिया जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई चीज हो। ठाकुर साहब, मुझे राघव के पास जाकर उसे संभालना है। देखिए ना उसके सिर से कितना खून बह रहा है। तभी ठाकुर ने अपने आदमियों को धमकाते हुए कहा, अरे तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा मिसेस सिया? राघव सिंघानिया को अपने पति के पास जाना है, जाने दो उसे, अंदर हटो यहाँ से। ठाकुर का ऑर्डर पाते ही वो सभी आदमी उस कमरे के दरवाजे से हट गए और सिया दौड़ते हुए राघव के पास अंदर कमरे में चली गई। सिया ने अंदर जाकर जैसे ही राघव को देखा, राघव खून से लथपथ जमीन पर बेहोश पड़ा था। राघव को बेहोश देखकर सिया घबरा गई और राघव का पास जाकर बैठ गई। राघव के पास बैठते ही सिया ने देखा कि राघव के सिर पर बहुत ज्यादा चोट लगी है और उसे तुरंत डॉक्टर की जरूरत है। अगर उसे अभी डॉक्टर का इलाज नहीं मिला तो शायद उसकी जान भी जा सकती है। इसलिए सिया घबराहट में चिल्लाते हुए बोली, ठाकुर साहब, राघव को बहुत ज्यादा चोट लगी है, प्लीज डॉक्टर को बुला दीजिए, वरना राघव की जान चली जाएगी। इतना सुनते ही ठाकुर सिया के पास आया और डेविल स्माइल के साथ मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मिसेस सिंघानिया, मैं डॉक्टर को बुला दूंगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। अगर तुम मेरी ये शर्त स्वीकार करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारे पति का इलाज करवा सकता हूँ, वरना तुम सोच लो। ठाकुर विजय प्रताप सिंह की बात सुनकर सिया दंग रह गई और आश्चर्य से ठाकुर की तरफ देखते हुए बोली, क्या बकवास कर रहे हो ठाकुर साहब? मुझे मेरे पति को बचाने के लिए तुम्हारी शर्त माननी होगी? लेकिन क्यों? राघव ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उसे बचाने के लिए शर्त रख रहे हो? आखिर मुझसे क्या चाहते हो तुम ठाकुर? मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर राघव ठीक हो गया तो आपकी सारी शर्तें पूरी कर देगा। इतना सुनते ही ठाकुर विजय प्रताप सिंह ने हंसते हुए बोला, किसने कहा मिसेस सिया सिंघानिया कि आप मेरी शर्त पूरी नहीं कर सकती? अरे आप ही तो है वो जो मेरी शर्त भी पूरी कर सकती है और इस पूरे गांव को श्राप मुक्त भी कर सकती है, लेकिन उसके लिए आपको अपना बलिदान देना पड़ेगा। बोलिए, अगर आपको मंजूर है तो मैं अभी आपके पति का इलाज करवा देता हूँ। सिया ने बिना कुछ सोचे समझे राघव की तरफ देखते हुए कहा, देखो ठाकुर, फिलहाल मुझे मेरे राघव की जान बचानी है। उसके लिए तुम जो कहोगे मैं वो शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज डॉक्टर को बुला दो, वरना मैं राघव को बचा नहीं पाऊंगी।
इतना सुनते ही ठाकुर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ मिसेस सिंघानिया, अगर आप मेरी शर्त मान लेती हैं, तो मैं अभी के अभी डॉक्टर को यहाँ बुलाऊंगा और आपके पति का तुरंत इलाज हो जाएगा। लेकिन आप प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरी शर्त मान लेंगी। तभी सिया ने ठाकुर विजय प्रताप सिंह की तरफ देखते हुए कहा, आई प्रॉमिस ठाकुर साहब, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, लेकिन प्लीज राघव को बचा लो। तभी ठाकुर विजय प्रताप सिंह ने डेविल स्माइल के साथ कहा, तो फिर ठीक है मिस सिया, आज से आप भूल जाइए कि ये राघव सिंघानिया आपका पति है और मुझसे शादी कर लीजिए। उसके बाद मैं आपका पति और आप मेरी पत्नी। आपसे शादी करने से सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि पूरे गांव का फायदा हो जाएगा। इतना सुनते ही सिया ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है मैं शादीशुदा हूँ, मेरा पति मेरे सामने है और तुम चाहते हो कि मैं दोबारा तुमसे शादी कर लूं? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा ठाकुर। भले ही राघव ने जबरदस्ती मुझसे शादी की हो, लेकिन अब मैं उसकी पत्नी हूँ, मेरी मांग में उसके नाम का सिंदूर है, पति है वो मेरा। उसके होते हुए मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूंगी। इतना सुनते ही ठाकुर विजय प्रताप सिंह ने सिया को चेतावनी देते हुए कहा, ठीक है, अगर आप मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो फिर अपने पति को खुद ही बचा लीजिए। मैं तो डॉक्टर को नहीं बुलाऊंगा। जब तक आप मेरे किसी काम नहीं आएंगी तब तक मैं आपके पति को नहीं बचाऊंगा। अगर आपने शादी के लिए हाँ की तो मैं आपके पति को जरूर बचा लूंगा। तभी सिया ने चिल्लाते हुए कहा, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो ठाकुर, तुम एक शादीशुदा औरत से दोबारा शादी करने की बात कर रहे हो। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मेरा पति सिर्फ और सिर्फ राघव सिंघानिया है। उसके अलावा किसी और के बारे में सोचना भी मेरे लिए पाप है। मैं ये पाप नहीं कर सकती। मैं राघव के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। सिया की बात सुनकर ठाकुर उस कमरे से जाने लगा। फिर अचानक पीछे मुड़कर देखते हुए बोला, कोई बात नहीं, मुझे आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करनी। अब आप एक काम करिए, अपने पति के पास बैठिए, उसे संभालिए, उसका इलाज करिए और उसे बचा लीजिए। जो आपसे बन पड़ता है आप करिए। मैं आपको इस काम के लिए नहीं रोकूंगा, लेकिन यहाँ डॉक्टर तो नहीं आएगा। तभी सिया ने ठाकुर के सामने हाथ जोड़कर मिन्नतें करते हुए कहा, प्लीज ठाकुर साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज राघव के लिए डॉक्टर को बुला दीजिए। राघव का बहुत खून बह चुका है, अगर इससे ज्यादा उसका खून बहा तो उसकी जान भी जा सकती है। प्लीज ठाकुर साहब, प्लीज बुला दीजिए डॉक्टर को। इतना सुनते ही ठाकुर पीछे मुड़कर सिया की तरफ आते हुए कहने लगा, तो क्या आप मुझसे शादी करोगी? अगर आप मुझसे शादी के लिए हाँ कर देंगी तो मैं आपके पति को बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर दूंगा। लेकिन अगर आप ना कहेंगी तो फिर मैं आपके पति को नहीं बचा पाऊंगा। क्या सिया राघव को बचाने के लिए ठाकुर विजय प्रताप सिंह से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी? क्या राघव सिया को हमेशा के लिए खो देगा? क्या सिया ही वो लड़की है जो इस गांव को शाप मुक्त कर देगी? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट FM पर।